तो क्या करना है, 2 शून्य का आपका दिया हुआ है और 2 शून्य का आपको और बीच से शून्य का निकाल देना है। आपको बताया था कि जब हाईएस्ट पावर कितना है 4, कितना है 4, हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो इसको घात कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा घात 4 हो सकता है। कितना, सॉरी इसका हाईएस्ट घात कितना है 4 है, तो इसको शून्य ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। और कम से कम तो कुछ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकते हैं 4। जो आपको 2 दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 2 दिया है। अब ये 2 दिया है का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे कैसे करेंगे, ये जो है आपका x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 है ना, 26x² प्लस का 138x माइनस का 35। ये क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन किया गया है 2 बार 3 बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इसीलिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा और अगर किसी तरह की कोई डाउट रहे तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पैटर्न इसका अलग तरीके का है, ठीक है। तो आप ये तो आपका बहुपद हो गया और आपका जो शून्य दिया है, आपका क्या दिया है, शून्य आपका दिया है ना, इसको छप थे क्या है ना 2 प्लस रूट अंडर 3, एक शून्य ये हो गया और 2 माइनस रूट अंडर 3, एक शून्य ये हो गया। इतना बात समझ में आ रहा। तो आपको करना क्या है कि ये आपका देखिएगा, ये जो दोनों कहीं ना कहीं x का ही तो वैल्यू है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जब शून्य निकालते हैं तो x आपको बताया था कि अगर ये क्या है तो प्लस में है फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस रूट अंडर 3, एक शून्य का आपका ये हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरा शून्य क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे फिर x, ये माइनस प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो माइनस में होगा तब ना जाकर प्लस में हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा अगर हम लोग निकालते हैं कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 2 लिखा रहता है बराबर जी, इसका शून्य हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलता है, अगर ये प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो जब ये शून्य का है, अगर ये माइनस में है तो x के साथ जब आएगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा। अगर मान लीजिए अगर यही x -2 होता तो क्या होता, 2 हो जाता, तो क्या आता है ये x, सॉरी ये 2 हो जाता है, क्या प्लस का 2 हो जाता। तो अब ये प्लस का 2 है तो कहीं ना कहीं अभी इसके साथ आएगा, x के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको x के साथ माइनस में आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आपको यहाँ पे अगर हम इतना को 1 मान लेते हैं a और इतना को क्या मान ले b, तो ये भी आपका हो जाएगा a, इसमें गलती की है, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हो गया a तो ये हो गया आपका b। एक तो तरीका ये है a b मान के बना लीजिए, आपको दोनों तरीका बताएंगे बहुत आसान से, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो तरीका क्या करेंगे आप, a और b मान लीजिएगा, ठीक है। तो a और b मानिएगा तो एक फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, नहीं होगा तो बता दे रहे हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ पे देखिए अगर इतना a है तो ये b है, a + b हो गया, इतना a और ये b है तो क्या हो गया, a - b हो गया। तो अगर a + b × a - b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर a² और माइनस b² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे है, a - b का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस का होता है। तो यहाँ पे एक जगह पे कितना है x, तो a² माइनस 2, एक जगह पे x और b की जगह पे 2ab हो गया और a² - 2ab प्लस b हो गया और माइनस √3 को स्क्वायर से कटिएगा कितना रहेगा, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखिएगा यहाँ पर आपका आ गया x² और 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 4 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका x² - 4x और 4 में से घटेगा तो 4 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा +1। तो एक आपका ये शून्य निकल गया, ठीक है।
तो अब आप इससे क्या कीजिएगा, ये बड़े वालों में भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। आपने भाग विधि शायद पढ़ा होगा, भाग विधि पढ़े हैं, तो भाग विधि से इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। भाग विधि से सॉल्व करने के बाद हमारा जो एक शून्य का आएगा उसको भी फिर ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे हम इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले काम करना है, ये फर्स्ट में जो लिखा है ना, इसको किसी हाल में जीरो कर देना है, काट देना है। क्या करना है? किसी हाल में इसको जीरो कर देना है, यानी कि काट देना है। तो देखोगे अगर यहाँ पे x का पावर क्या है, x का पावर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर से भाग देंगे तो 2 को 4 के ऊपर है, 2 के नीचे है, 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? x का पावर 2 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो यहाँ पे लिख दीजिए x का पावर 2। अब x का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस 7 रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। अब इसको क्या करना कीजिएगा, 4 को यहाँ पे माइनस का 4x गुने क्या कीजिएगा? x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? माइनस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और x यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? x का पावर 3 हो जाएगा। तो कहाँ लिखिएगा? -4x का पावर 3। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे लिख देंगे हम लोग x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करेंगे घटा, इसको घटाएंगे तो प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस। तो अगर इस तरह के साइन बदल देते हैं तो बीच वाले साइन का वैल्यू क्या होता है? हमारा खत्म हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे। देखिएगा 6 में से जब 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2x क्यूब बच जाएगा, और 26 को में और ये और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 27x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे क्या होता जाएगा? 100 है ना, सॉरी एक और चीज है, तो 138 और फिर x माइनस का 5। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर वही चीज को हमको रिपीट करना है, फिर फर्स्ट वाले को किसी तरीके से क्या करना है? जीरो कर देना है। जीरो कर देना तो इसी तरीके से फिर क्या करेंगे? इसका फर्स्ट ले लेंगे, तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, इसका फर्स्ट ले लेंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो पहले 3 को था, 2 को नीचे, खत्म हो गया, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? यहाँ पे कितना बच गया आपके पास? माइनस का 2x, यहाँ सीधे लिख देगा माइनस का 2x। तो माइनस का 2x, ठीक है, तो माइनस का 2x यहाँ पे है, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और x 2 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो कितना हो गया? x का पावर 3, तो माइनस 2x का पावर 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से फिर क्या करेंगे? 2x को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस का 4x माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 8, और x गुना x का हो जाएगा? x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस का 8x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये माइनस का 2x को 1 से गुना करके क्या होगा? माइनस का 2x, सिंपल सी बात है। फिर वहां पे इसके सामने वो माइनस का 2x लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, ये वाला हो गया कैंसिल। ठीक है, और ये वाला कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 15 का 5, इसमें 1, फिर हो जाएगा 35x स्क्वायर, माइनस का 35 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 38 और 2 40, 140x, और माइनस का 35, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वही चीज रिपीट करते जाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमको कितना, इसको भी जीरो कर देना है, क्या करना है? जीरो। तो माइनस का 35x स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या बचा? माइनस का 35। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 35 और गुने x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 35x स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 35x स्क्वायर। ठीक है, फिर 35 को यहाँ से गुना करना पड़ेगा कितने? 4 से, तो 35 गुने माइनस 35 माइनस 40, 4 बार, तो ये जाएगा कितना? देखिए तो प्लस 35 कितना होता है? 140, 35 140। ठीक है जी, x। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस का 140 x, और 35 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा? माइनस का 35। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा?
प्लस माइनस और प्लस, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास आ गया 100। ठीक है, उसके बाद अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको बनाने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर मैं इसको फिर ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस जो 35 आया है, फिर इसको भी तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, इसको अब तोड़ देना है, लास्ट का यही है। तो 35 को कैसे तोड़ना है यहाँ समझिएगा। 35 को अगर आप तोड़ते हैं कितना से, पहले 5 7 35 होता है, दूसरा कुछ तो टूटेगा नहीं, तो 5 7 35 और 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35। क्यों करेंगे माइनस का 7, क्योंकि माइनस का 2 हमको लेना है। यहाँ पे कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना है प्लस, तो 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7, x प्लस 5 और यहाँ पे x माइनस 7। तो यहाँ पे दोनों क्या निकालना, शून्य निकालना है। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस का 5, माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 7, अब शून्य कितना हो जाएगा माइनस का 5 और 7, यहाँ हो जाएगा। अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, हल इसको करना है, हल करना है। तो आपको 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 दिया है ना। तो यहाँ से आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन देना हो तो आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन देता है तो शून्य निकालने की जरूरत बना सकते, काहे नहीं बना सकते हैं। आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है तो पैदल जाइए, पैसा बचाना है तो जाइए ना, क्या दिक्कत है उसके, वही चीज कर रहा है, मना थोड़ी करेगा। a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, c बराबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इसका मूल्य क्या होता है x स्क्वायर और bx प्लस का c। तो जो भी x स्क्वायर के साथ होता है a का वैल्यू होता है, b का वैल्यू और यहाँ पे c का वैल्यू, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस का b बाई a, तो माइनस का b, अच्छा आप लिख लेते हैं माइनस का b बाई a, ठीक है। तो माइनस का b वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 4 और a का वैल्यू कितना है 4, तो यानी कि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4 से 4 बटेगा कितना मिल गया 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे इसका वैल्यू कितना होगा c बाई, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिल गया 1/4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अल्फा क्या लिखा है, अल्फा बाई बीटा और यहाँ पे प्लस बीटा बाई अल्फा और बीटा का से निकलेगा तो क्या निकलेगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा ना, अल्फा और बीटा निकल जाएगा। तो लेकिन अल्फा को अल्फा से इसको बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा से ये अल्फा कटेगा तो बीटा बीटा से क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज शायद फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होगा कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बताए थे। तो इन फॉर्मूला पे हम इसके जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फा बीटा बटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो क्या करना है यहाँ पे वो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1 रख दीजिए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा 1/4 इंटू 1/4 बटा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा 1/4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। 2 से 2 कट जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 1/2, ठीक है, बटा में 1 कर लीजिए इसका, ठीक है। अब पूरा का पूरा क्या है 1/4 है कि नहीं।
2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 होगा कि नहीं? ध्यान रखिएगा बटा में फिर 1/4 इस तरीके से सॉल्व करते जाइए, क्लास में उसको प्लग के काट देंगे, ठीक है? चाहे काट ही देगा यहाँ पे, इससे कट सकता है। ये 4 से 2 से क्या कट जाएगा? 2 से ऊपर कट जाएगा, पढ़ जाएगा वो भी 2 बता रहे चाहे काम करो, उसको मत काटोगे, निजे तो पढ़ सकते हो। 2 और 1/4, तो इसमें 2 में से क्या बचेगा? 1/2। और ये भाग में है तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये समझ लो 1/, यहाँ पे कितना रहेगा? हाँ ना सुन लीजिए, 1/, यहाँ पे इसको घटाने के बाद क्या? 1/2। 1/2 को कौन भाग कर रहा है? 1/4। तो 1/2 भागा कितना हो गया? 1/4। तो 1/2 भागा में तो कितना हो जाएगा? गुना। 4 चला जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे। वही चीज हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 1/2 भागा में तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो यहाँ से 1 से तो कोई कटेगा नहीं, 2 दूना 4। 2 में 1 से गुना कीजिए कितना जाएगा? 2। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? और x² प्लस x+1 का शून्य अल्फा और बीटा है, तो α² प्लस β² का मान गया था। ये जो क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम आपको खुद कितना बार पढ़ा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये आप समझ सकते हैं इस चीज को, और बहुत ही आसान है इसका काम करना, इसका भी शून्य निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान काम इसका, सीधे सीधे हल लिखना है। हल के बाद क्या लिखना है? px बराबर क्या लिखना है? x² प्लस में 1, सॉरी प्लस में x प्लस में 1, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आपको a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, और b बराबर क्या हो जाएगा? 1, और c बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि सब जगह क्या आ रहा है? एक ही चीज आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है c/a, तो माइनस b/a होता है। तो माइनस का ये b है ना, तो माइनस का 1/1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये आपको मैंने बताया कहीं भी अल्फा प्लस बीटा वाला बात आ जाए, जब फ्रैक्शन वाला बात आ जाए, तो अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a, तो c की जगह पे कितना है? 1, इसके जगह पे भी 1, तो क्या आ जाएगा? 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1। तो अभी आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि a² प्लस का b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला में आप अप्लाई करेंगे, a² प्लस में b²। तो ठीक है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको सेकंड में लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? ये गुना कर दिया है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 1, तो यहाँ पे दीजिएगा माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला हम लोग? 1, तो यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है? इसका स्क्वायर की 1 का स्क्वायर की जगह कितना आएगा? यहाँ पे सही, अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 2। अगर 2 में से 1 घटाइएगा कितना जाएगा?